नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में धर्म, रीति रिवाज, त्योहार तथा परंपराओं का अत्यधिक महत्व है। भारत में प्रत्येक त्योहार को परंपरागत रूप से पूरी उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर त्योहार की अपनी अलग अलग विशेषता होती है और हर त्योहार अपने आप में खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के आरंभ होते ही लगभग सभी प्रमुख त्योहार शुरू हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी के पश्चात पितृपक्ष के 15 दिन को छोड़कर लोगों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार होता है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास होता है क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों तक जगह जगह पर मां की भक्ति करके उपासना की जाती है, जिससे संपूर्ण वातावरण में मां के अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। लोग अपने घर में मां की उपासना तो करते ही हैं और साथ ही विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मंडलों के द्वारा मां की दिव्य मूर्तियां स्थापित की जाती है और पूरे 9 दिनों तक श्रद्धा भक्ति से माता रानी का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है जिस दौरान माता रानी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के लिए उपासना करता है, उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। नवरात्रि के दौरान हम सबको यह पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और मां की उपासना पूजा पाठ करने के क्या नियम होते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि नवरात्रि में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारी माता रानी बहुत भोली है, हमारे सिर पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है और वह जल्दी प्रसन्न हो जाती है और हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देती है। लेकिन हमारे द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसे माता रानी भूल कर भी माफ नहीं कर पाती और उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल से भी नहीं करनी चाहिए, ताकि माता रानी हमसे नाराज ना हो जाए। तो आइए सब मिलकर जानते हैं कि आखिर वह कौन से कार्य हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना शास्त्रों में वर्णित जानकारियां मिलती रहे। सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का ही रूप माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती हैं। दोस्तों, माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव अपनी कृपा बरसाती है। स्त्रियां स्वयं की खुशियों को त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है, जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप के श्रेणी में आता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है या स्त्रियों की तरफ गलत भावनाओं से देखता है, उसे माता दुर्गा अवश्य ही दंड देती है। दूसरी बात है, नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें, जैसे झूठ बोलना, पैसे की चोरी अथवा बेईमानी करना, निस्वार्थ पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी न करें, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है उस पर माता रानी अत्यंत क्रोधित होती है। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरी बात है, द्वार पर आए याचक का अपमान ना करें। अगर नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री या कोई गरीब दुखी व्यक्ति आपके पास भिक्षा मांगने के लिए आता है या कुछ खाने के लिए मांगता है, तो उसका भूल से भी अपमान ना करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने ना दें। अगर आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान ना करें। नवरात्रि में उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर दें, इससे माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देती है। चौथी बात है तामसिक आहार का सेवन। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र दिनों में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन ना करें, जैसे मांस, मदिरा, अंडा, मछली, गुटखा, पान मसाला और लहसुन, प्याज आदि भी तामसिक चीजों में ही आती है। इन्हें भी ग्रहण करना उचित नहीं माना जाता, इससे माता रानी अत्यंत क्रोधित होती है।
5वीं बात है शारीरिक संबंध। अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध भूल से भी स्थापित ना करें। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो माता रानी उसके हर इच्छा को पूरी कर देती है। 6वीं बात है घर को खाली ना छोड़े। अगर आप अपने घर पर नवरात्रि का कलश स्थापित करते हैं तो आप अपने घर को कभी खाली ना छोड़े। घर में किसी न किसी को अवश्य ही रुकना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी आपके घर किसी भी रूप में किसी भी समय प्रवेश कर सकती है। ऐसे में अगर आपका घर बंद हो और आपके घर में कोई भी उपस्थित ना हो तो माँ की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा अगर घर में कोई ना हो तो चूहा बिल्ली कलश को गिरा सकते हैं और कलश का गिरना बहुत ही अशुभ होता है। इसीलिए घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन में सोना भी वर्जित माना गया है। 7वीं बात है बाल नाखून आदि काटना। दोस्तों, नवरात्रि में बाल नाखून आदि काटने की मनाही की गई है। साथ ही नवरात्रि के दौरान चमड़े की वस्तुओं का भी प्रयोग करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह चीजें पशुओं को मार कर बनाई जाती है। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति को इन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, तभी माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। 8वीं बात, काला रंग को शास्त्रों के दृष्टि से अशुभ माना जाता है और इस रंग की किसी भी वस्तु का उपयोग किसी भी पूजा पाठ में या शुभ अवसर पर नहीं किया जाता। और नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वह बहुत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। इसीलिए 9 दिनों तक काले रंग के कपड़े और वस्तुओं को अपने शरीर पर न पहने। 9वीं बात, अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आप नवरात्रि के व्रत में केवल व्रत का निर्धारित खाना ही खाएं। अनाज और नमक का सेवन गलती से भी ना करें, अन्यथा इससे आपका व्रत टूट सकता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान आप सब इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें। तो मित्रों, यही वो गलतियां हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल से भी नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।